नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेजा टैक्स वसूली को लेकर सोर्स पोर्ट पर 2 हफ्तों से जारी है ताजिरों की हड़ताल। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हजारों तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल से हो रहा है खिलवाड़। और कुपवाड़ा में हिफाजती अमले की जानिब से माजूर अफराद के लिए मेडिकल टेस्ट और मसनूई अज़ा देने का खास कैंप मुनक्किद। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में मईशत तबाह कर चुका है। सरमायाकारी शिफर है, नौजवान बेरोजगार हैं और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे से भी पूरी तरह नाउम्मीद हैं। इसमें न तो उन्हें कोई रोजगार हासिल होने वाला है और न ही उनकी मुआशी हालत ऐसी है कि वो अपना कोई काम शुरू करें। ऐसे में ज्यादातर आवाम आमदनी के जराए से महरूम हैं। वो टैक्स तो देते हैं, लेकिन उनके इस पैसे का इस्तेमाल शायद ही कभी उनकी फलाह और बहबूद के लिए हुआ हो। हाल ही में पाकिस्तान कस्टम महकमे ने टैक्स के नियमों में बदलाव किया है, जिससे चीन के साथ तिजारत करने वालों से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वसूला जा रहा है। इससे नाराज कारोबारी गुज़िश्ता कई रोज से हड़ताल पर हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम एक तवील अरसे से चीन के साथ तिजारत करते आए हैं। हालांकि इसमें उन्हें बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये तिजारत चलती आई है। लेकिन जब से मकामी ताजिरों से मनमाने ढंग से टैक्स लेने का फरमान जारी हुआ है, ताजिरों ने तिजारत रोक दी है। ताजिर अपने कंसाइनमेंट्स के लिए क्लियरेंस लेने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ थोक के भाव में ऐसे कस्टम एहलकार बैठे हैं जो अव्वल दर्जे के रिश्वतखोर हैं, जो टैक्स भी वसूलना चाहते हैं और रिश्वत भी। गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता है और यहाँ पर वो टैक्सेस नहीं जो पाकिस्तान की दीगर ड्राई पोर्ट्स में है। एक इंटरनेशनल लॉ है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट और सेनेट में मेरी नुमाइंदगी नहीं है, तो वो कौन रहते हैं कि उनकी जो है ना टैक्सेशन के निज़ाम को मैं उसमें अडॉप्ट करूँ। तो यहाँ के ताजिरों ने ये टैक्स दिया है तो ये उस वॉलंटियर का हिस्सा है, वरना हमारे ऊपर टैक्स तो नहीं है। लेकिन इस दफा एक मेंबर कस्टम आया, बाई बुक चलूंगा, एक कलेक्टर कस्टम आया, उसने कहा मैं भी बुक पे चलता हूँ, एक मैडम है चीफ कलेक्टर, वो भी कहते हैं मैं बुक पे चलूंगा। तो हमने कहा चलो जी बुक की तशरीह करते हैं। तो हम ऑनरेबल कोर्ट गए, पहले हम असेंबली में गए, उनका एक मुत्तफिका करारदाद पास हुआ गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली का। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि सोर्स ड्राई पोर्ट पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स आप ना ले लें, जो दर्म है उसी का तसलसल है। कस्टम क्लियरेंस सिस्टम और बेजा टैक्सेस की वसूली को लेकर तिजारतकारों में डर और आशंका की वजह से खुंजरे पास पर सामानों से लदे ट्रक जहां तहां खड़े हुए हैं। सैकड़ों ट्रक सोस्ट ड्राई पोर्ट के पास फंसे हुए हैं। सरहद के दूसरी तरफ चीनी ड्राइवर भी परेशान हैं, क्योंकि वो मसनूआत लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। इस बीच बहुत से ट्रक मालिकान ने भी ताजिरों को ताउन देते हुए हड़ताल कर दी है। ताजिर ये कह रहे हैं कि जब अदालत ने साफ कह दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के ताजिरों से टैक्स नहीं वसूला जा सकता, तो फिर ये कस्टम वाले अदालत का आदेश भी क्यों नहीं मान रहे। टैक्सेस का बाजार गर्म करेंगे तो ये इनकी भूल है। मैं यहाँ आपको ये बात भी समझाता चलूं कि यहाँ पे ये जो ताजिर पुश पॉलिसी है, हमारा ताजिर बायलेटरल ट्रेड का मतलब ये है कि इस शाहराह के बनने के बाद यहाँ की पोर्ट पे ट्रांसपोर्ट पे भी पहला हक गिलगित बल्तिस्तान के वासी का है, इंपोर्ट में भी पहला हक गिलगित बल्तिस्तान के वासी का है, कस्टम क्लियरेंस पे भी पहला हक गिलगित बल्तिस्तान के वासी का है। और ये सारे हुकूक छीनने की पहली सीढ़ी है ये। तो इसमें यकीनन आपको एक दूसरे के साथ कंधा मिला के चलने की जरूरत है। 2 हफ्ते से जारी हड़ताल से पाकिस्तान के कस्टम अफसरान पर दबाव बढ़ गया है, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी सुनने को राजी नहीं हैं। हड़ताल के मद्देनजर तिजारतकार अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं। मईशत के साथ हो रही ऐसी साजिशों से आमदनी के मौके पैदा होने की जगह छीने जा रहे हैं। ये ताजिर थोड़ा बहुत जो कुछ भी कमाते हैं, उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। बचत होना तो दूर की बात रही, ऐसे में टैक्स देने के बारे में भला ये कैसे सोच सकते हैं।
इस बीच नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा भी खूब चल रहा है। दरअसल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के निजाम में किसी तरह गिलगित की कोई भागीदारी ही नहीं है। ये लोग किसी तरह से सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, फिर भला ये टैक्स क्यों दे? जब तक ये हमारे मुतालिबात मंजूर नहीं होते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का जो है ना एग्जम्पशन कोर्ट के आर्डर पर और असेंबली के जो रेजोल्यूशन पर अमल दरामद नहीं होता है, तो 9-11 दिनों से हम पोर्ट के बाहर थे और हम आज सीपेक रोड को बंद करके बैठे हैं और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये मुतालिबात मंजूर नहीं होते हैं। इन ताजिरों को उस पार चाइनीज कस्टम के एहलकार निशाना बनाते हैं और इस तरफ कभी कस्टम वाले, कभी आईएसआई वाले, तो कभी पुलिस वाले और अब एफआईए यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लोग इन ताजिरों के पीछे पड़ गए हैं। यहाँ के ताजिर जो सोस्त ड्राई पोर्ट से उस पार चीन से तिजारत करते हैं, उनसे अक्सर रिश्वत मांगी जाती है। चाहे कागजात पूरे हों और पेपर वर्क बिल्कुल मुकम्मल हो, फिर भी कस्टम पर माल क्लियर कराने के लिए उन्हें रिश्वत देनी ही पड़ती है। जब ताजिर इससे इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ झूठी शिकायत की जाती है, फर्जी केस बनाए जाते हैं। यहाँ आपको तकसीम करने की कोशिश की जाएगी, यहाँ आपको बांटने की कोशिश की जाएगी, यहाँ आपको यह बताया जाएगा कि ये बड़े ताजिरों का मामला है, कुछ कहेंगे ये छोटे ताजिरों का मामला है। मैं इस पोडियम की वसातत से आपको ये बात बावर कराने की कोशिश करता हूं कि हमने अपनी करारदाद के अंदर भी जो सरनामा कलाम रखा था वो हमारा छोटा ताजिर था। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अगर 19-20 हजार नौजवान, जैसे यहां बताया गया कि 19-20 हजार नौजवानों ने बॉर्डर पासिस बनवा रखे हैं। अब इनको तिजारत फराहम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सोस्त ड्राई पोर्ट से होने वाली तिजारत पर कई बार सवालिया निशान लग चुके हैं, फिर भी ये कारोबार चल रहा है तो इसका एक अहम मकसद चीन को खुश करना और दुनिया को ये दिखाना है कि हमारी तरफ से भी बहुत से मसनूआत चीन को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि हकीकत में अगर गिलगित से लाखों रुपए का सामान चीन जाता है तो वहां से अरबों रुपए का सामान यहाँ डंप किया जाता है। पाकिस्तान और खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के बाजार चीनी मसनूआत से भरे पड़े हैं, जिनमें बेशतर सामान थर्ड ग्रेड यानी बेहद नाक़िस किस्म का होता है। यानी सोस्त पोर्ट की तिजारत से फायदा चीन वालों को होता है, जबकि मुश्किलें पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान वालों के हिस्से में आती हैं। तमाम नेगेटिव पॉइंट्स के बावजूद सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सोस्त पोर्ट से होने वाले कारोबार से हजारों घरों में चूल्हा जलता है और इनमें से बहुत से अब फाका कशी का शिकार हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में पैदाइशी या फिर हादसात की वजह से अज़ा से महरूम माजूर अफराद की मदद के लिए सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमले के एहलकार भी पुरजोर तरीके से अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहे हैं। इसके लिए आए रोज माजूरों के लिए मसनूई अज़ा की दस्तयाबी के कैंप्स लगाए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला कुपवाड़ा में हिफाजती अमले की जानिब से माजूर अफराद के लिए मेडिकल टेस्ट और मसनूई अज़ा देने का खास कैंप मुनक्किद किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। चाहे सरहद को दुश्मन से महफूज करने की बात हो या फिर अवाम की फलाह बहबूदी की, भारतीय हिफाजती अमले के एहलकार अपने फर्ज को अंजाम देने में हमेशा अव्वल रहते हैं। इस सिमत में हिफाजती अमले और समाजी इदारों के मुश्तरका ताउन से सरहदी जिला कुपवाड़ा के त्रिहगाम इलाके में माजूरों को मसनूई अज़ा लगवाने के लिए खास 3 रोजा कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में आसपास के इलाकों से आए माजूर बच्चों, बुजुर्गों और चलने फिरने से कासिर लोगों ने शिरकत की। 124 पेशेंट फिटमेंट के हैं, जिसमें हियरिंग हेड, कैलिपर, लिम्स और जो करचेज, सपोर्टिव डिवाइस, ये कैलिपर वगैरह हमने दिए हैं। यहाँ के लोकल लोगों के सपोर्ट से और आर्मी के सपोर्ट से कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ लग रही है, भीड़ भी अच्छी हो रही है। यहाँ पे काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं और फिटमेंट कर रहे हैं आर्टिफिशियल लेग, जयपुर फुट, भगवान महावीर।
हाँ सर, यहाँ पे पेशेंटों को भी खाना पानी सब रहने की व्यवस्था, खाना पानी की व्यवस्था है और हमारे को भी यहाँ खाना पानी रहना सब अच्छा है। भारतीय फौज के हाजीपीर ब्रिगेड की जानिब से सरहदी इलाके में लगाए गए इस फिटमेंट कैंप में आने वालों को न सिर्फ मौके पर ही उनकी जरूरत के मुताबिक मसनूई अज़ा को टेस्ट किया गया, बल्कि मौके पर ही उन्हें कई छोटे छोटे जरूरी आलात दस्तयाब किए गए। इतना ही नहीं, इनकी तिब्बी जांच के लिए माहिर डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की टीम अमल पैरा थी। इस वजह से यहाँ आए मकामी लोगों को काफी सहूलियत हुई। जो बॉर्डर के लोग हैं, जो गरीब है, उनके लिए सहूलियत हो रहा है, अच्छा है ये। हम इसमें बहुत खुश हैं। हम इसके लिए हम शुक्रगुजार है, इस कैंप के लिए, इस आर्मी के लिए हम शुक्रगुजार है। हम बहुत खुश है, शुक्र अल्लाह का। हम आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये ऐसा ही काम हर जगह लगना चाहिए, जो गरीबों का मदद हो जाता है, जो बेचारे बेरोजगार हैं, जिनको कोई सहूलियत नहीं है, कोई कुछ नहीं, जो इनको फायदा हो रहा है इस कैंप से। हम इस आर्मी के भी शुक्रगुजार है। वादी के सरहदी इलाके में चलाए गए बहबूदी के ऐसे मुस्बत काम से हजारों की तादाद में माजूर अफराद को जिंदगी में काफी आसानी होगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फौज के इस खास कैंप से फायदा उठाने वालों की तादाद 410 से ज्यादा की रही। माजूर लोगों को जरूरत के मुताबिक 42 व्हील चेयर्स, 9 क्रचेज, 300 हियरिंग एड्स, 107 हैंड स्टिक्स, 26 एल्बो क्रचेज, 14 लिम्स और 10 वॉकर्स तकसीम किए गए। फलाह बहबूदी के इस कैंप में हिफाजती अमले के रोल का लोगों ने तहे दिल से खैर मकदम किया। हम 41 आवर का बहुत शुक्रगुजार हैं कि पिछले साल भी एक इन्होंने कैंप करवाया जिसमें डिसेबल्ड पर्सन जो है बहुत दूर इलाकों से आए। स्पेशली हम बात करें मछल से लोग आए, स्पेशली हम बात करें केरन से लोग आए, स्पेशली हम बात करें करना से लोग आए, बॉर्डर एरिया से लोग यहाँ पे आए। मैंने इनकी खुद फोन कॉल सुने हैं, इन्होंने खुद डिसेबल्टी पर्सन से बात की, उनको कहा कि आपको मेडिकल कैंप बनने वाला है, किसी को कानों की प्रॉब्लम है, किसी को टांगों की प्रॉब्लम है, किसी को कानों को जो मशीन लगती है उसकी जरूरत है, डिफरेंट आर्टिफिशियल यहाँ पे जो इन्होंने सामान वहाँ से लाए हैं। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आर्मी के ऑफिसर दे पर्सनली कंटैक्ट एंड टच द डिसेबिलिटी पर्सन फ्रॉम आवर स्पेशली फ्रॉम आवर एसोसिएशन। ज़हनी व जिस्मानी कमजोरियों की वजह से माजूर शख्स मुआशरे में पीछे न रह जाएं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कैंप के तिब्बी अहलकारों ने इसमें शामिल लोगों के प्री फिटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से लेकर प्रोस्थेटिक लिम्स की कस्टम मॉडलिंग और उन्हें फिट करने तक के इक़दामात किए। इसके साथ ही यहाँ पर मसनूई अज़ा के आसान इस्तेमाल के लिए इनके ट्रेनिंग सेशंस और काउंसलिंग का भी इंतजाम किया गया। यही वजह रही कि इसमें शामिल लोग इसे नेमत से कम नहीं मान रहे और ऐसे इक़दामात बार बार मुनक्किद करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बगैर पाकिस्तान के नक्शे को तैयार किया गया है। ये सही राह की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हरा भरा बनने की राह पर अनंतनाग गामजन है। स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कई जगहों पर शजरकारी मुहिम चला रहा है। इसमें मकामी अवाम के साथ अफसरान भी अपना ताउन दे रहे हैं ताकि अनंतनाग साफो शफाफ और सेहतमंद बन सके। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला पुलवामा के जोशीले फाइटर्स ने डिस्ट्रिक्ट थंगटा चैंपियनशिप 2024 में नाम रोशन किया। पंपोर में मुनक्किदा इस मुकाबले में 250 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की, जिसमें पंपोर पहले, त्राल दूसरे और काकापुरा की टीम तीसरे मकाम पर रही। मार्शल आर्ट के ऐसे मुकाबलों से नौजवानों में डिसिप्लिन बढ़ता है और उनकी हौसला अफजाई होती है। राबिया नूर ने डल झील में कमल के फूलों के दरमियान खींची गई तस्वीरों के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि यही वजह है कि कश्मीर में शोबाए सियाहत फल फूल रहा है। श्रीनगर के डल झील में तैरते हुए लोटस गार्डन से कमल के फूल की खूबसूरती नुमाया हो रही है। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बारामूला स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11,000 मकामी नौजवानों ने दुनिया का सबसे बड़ा कश्मीरी रिवायती रक्स परफॉर्म किया।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए बेगुनाह नौजवानों को निशाना बना रही है। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फोर्सेस ने रवां साल अब तक मकबूजा कश्मीर में 54 कश्मीरी नौजवानों को शहीद जबकि 2825 को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान और उसके चैनलों की दूसरों के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने की आदत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं लगती है, फिर चाहे इसके लिए चैनल को बेसिर पैर की बातों को खबरों के तौर पर क्यों न कहना पड़े। इसमें भी सबसे हैरानी की बात यह है कि मासूम कश्मीरी लोगों को मंशियात और दहशतगर्दी में धकेलने वाला पाकिस्तान और उसका चैनल PTV मकामी नौजवानों की बात कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में लाई जा रही तरक्की का ही नतीजा है कि यहाँ कायम आला तालीमी इदारों को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क नामी कौमी इदारे की जानिब से टॉप 50 में रखा गया है। तरक्की याफ्ता मुआशरे में नौजवान अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकें, इसके लिए उनका आला तालीम से आरास्ता करवाया जाना बेहद जरूरी रहता है। लेकिन ये बात पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल उलट दिखाई देती है। मकामी तलबा तालिबात को तालीम की रोशनी से दूर रखा जाता है। इसके लिए जहां एक ओर नाकिस एजुकेशन पॉलिसियां लागू की जाती हैं, तो दूसरी जानिब स्कूल कॉलेजों के महंगे महंगे निसाब को फेडरल, पंजाब, मीरपुर लोकल बोर्ड्स के दरमियान लटकाकर मकामी तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को बर्बाद किया जाता है। ऐसा ही एक तालीमी सिलेबस को लेकर मामला है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का, जो मुख्तलिफ एजुकेशन बोर्ड के बीच फंस कर रह गया है। दरअसल इसमें तालीमी निसाब तय करने को लेकर पेंच फंस गया है और इससे न सिर्फ तालिबे इल्म और वालदेन में बल्कि निसाब तैयार करने वाले पब्लिशर्स और उन्हें फरोख्त करने वाले दुकानदारों में भी बेइत्मीनानी बढ़ गई है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत मकामी तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए नए नए हरबों को अमल में लाती रही है। इसके लिए एक नया टेक्स्ट बोर्ड तश्कील किया गया है और उसके सामने मीरपुर बोर्ड को रखा गया है। नतीजतन तालीमी महकमे के दोनों इदारे मकामी तलबा तालिबात के लिए सिलेबस को लेकर एक दूसरे के सामने अड़चन बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान बोर्ड की बिना पर स्कूल चल रहे हैं, जो सिलेबस भी इस्लामाबाद का डिजाइन किया हुआ पढ़ा रहे हैं। इस वजह से किताबों की दुकानों पर सभी तरह के बोर्ड्स के बुक स्टॉक्स रखने की कशमकश बनी हुई है और इसी वजह से तालिबे इल्मों का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है। ये 2 साल पहले भी ये इशू बना था, बल्कि 3 साल मैं कह लूँगा कि यहाँ पे हमारे कुछ इदारे हैं जिनका मैं नाम लेना ज़रूरी समझूंगा। हमारी कुछ किताबें फेडरल बोर्ड की हैं, कुछ पब्लिशर फेडरल बोर्ड के हैं, कुछ पंजाब बोर्ड के हैं और कुछ KP के बोर्ड है और कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड है। ये किताबें हैं, ये चारों जो मैंने आपको पब्लिशर लिए हैं, इनकी किताबें जो है पढ़ाई जाती थी। इससे पहले ये हुआ कि आज से 2 साल पहले एक इशू दोबारा बना, जब हमारा अपना जहाँ पे जो बोर्ड बना आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो उन्होंने जहाँ पहले मैट्रिक तक किताबें बनाई थी, तो उन्होंने इस दफ़ा जो है 2 साल पहले FA की किताबें बनाई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताबें बनाई और उन किताबों को जब लगाने की बारी आई तो उस वक्त एतराज़ हुआ मीरपुर बोर्ड की तरफ से कि जनाब ये किताबें इस काबिल नहीं है कि हम इनसे जो है पेपर बनाएं। हम जैसे 2 पार्टों में गेहूं पिसता है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल तालीमी महकमे के एजुकेशन बोर्ड्स की लड़ाई में बर्बाद हो रहा है। तलबा तालिबात के नए सेशन की शुरुआत हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार की सुस्त रवि के चलते इन्हें अपने सिलेबस की किताब ही नहीं मिल सकी है। जहां किताब कॉपियां मौजूद हैं, वहां उनके दाम इतने ज्यादा हैं कि वालिदैन को घबराहट होने लगी है। ऐसे में सभी लोग हुकूमत से इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ, आज़ाद कश्मीर की किताबों में गलतियां भी पाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसके अंदर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। और इसी तरह जो मीरपुर बोर्ड था उसका जो मौक़िफ़ था उसको सामने रखते हुए उस वक्त फैसला किया गया कि मीरपुर बोर्ड वाले जो किताबें इस वक्त पढ़ाई जा रही हैं पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड की, उसी पर ये 2 साल पहले का फैसला था। अब क्योंकि दोबारा ये कोर्ट में गए, कोर्ट का दोबारा फैसला आया और बाइंडिंग दी गई कि आप
एक प्रॉपर जो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो पाकिस्तान के अंदर करिकुलम का तरीकाकार है उसके मुताबिक उसको यहाँ पे अडाप्ट किया जाए। तो उसको अडाप्ट करते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो है महकमा तालीम का जो एक अदारा है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जिन किताबों में आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की एनओसी होगी वो किताबें जो हैं वो आपके स्कूल के अंदर शामिल होगी, जहाँ से किताबों को लेते हुए तमाम जो है लेक्चर्स या स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो अपने बच्चों को उस करिकुलम जो एक गाइडलाइन दी जाती है, जो एक आपको सिलेबस की लाइन दी जाती है, उसके मुताबिक किताबें पढ़ाई जाएंगी। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुक्मरानों की तवज्जो मकामी अवाम को दरपेश मसाइल का हल करवाने से ज्यादा इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं की जी हुजूरी की तरफ रहती है। हुकूमत की बेहिसी की वजह से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पढ़ने के लिए न तो ठीक ढंग से इमारत होती है और न पढ़ने पढ़ाने का माकूल इंतजाम। किसी तरह मुश्किलों से तालिबे इल्म स्कूल कॉलेज पहुँच भी जाएं तो वहाँ असातिज़ा का नदारद रहना आम बात है। लेकिन आज तो इनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि बगैर किताबों के तालीम कैसे पूरी की जाए। ऐसे में मकामी तालिबे इल्मों के लिए तालीम हासिल करना अपने आप में जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ये सारे लोग जिम्मेदार हैं बच्चों का जो मुस्तकबिल है तारीख करने के हवाले से, चाहे वो मीरपुर बोर्ड है, आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड है, या हमारी हुकूमत जो है आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, या हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि इनको ज़रा भी ये एहसास नहीं है कि बच्चों का कितना हरज हो रहा है। बच्चों का सेशन निकलता जा रहा है, हमारे बच्चों के आगे दाखिले होते हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, तो हम वहाँ उसमें पीछे रह जाते हैं और बच्चे उनके वालिदैन कंफ्यूज होते हैं कि उनके बच्चे कौन सी किताब पढ़ें। ये सरासर ज्यादती है निदारों की, जिनका मैंने इससे पहले भी नाम लिया है, मैं एक दफ़ा फिर लूँगा कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसमें हमारा मीरपुर बोर्ड जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, हमारी जो आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर है वो है, मैं बल्कि अदलिया का भी कहूँगा कि अदलिया ने भी इसके अंदर कोई एक मैच्योर जो बात करनी होती है, एक जो फाइनल डिसीजन लेना होता है, आप क्लियर कर देते ना कि कौन सी किताब पढ़ा। आपने ऐसा मुबहम फैसला दिया कि 2 साल उसी फैसले को समझने में गुजर गए, कोई उसके ऊपर डिसीजन नहीं कर सका। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तदरीसी दरस और निसाब को लेकर तालीमी महकमे में कायम अड़चन इतना बड़ा सवाल नहीं है जिसे फौरन से पेशतर सुलझाया नहीं जा सकता है, वो भी खास तौर से जब मामला नौनिहालों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ हो। लेकिन जैसा कि अब तक यहाँ पर लोगों के साथ होता आया है, वही रवायत बार बार दोहराने की कोशिश की जा रही है। इस बार भी लगता है कि तालिबे इल्मों को अपनी जद्दोजहद को सड़कों पर एहतजाज की सूरत में ले जाना होगा, तभी इनके दरपेश मसाइल का हल निकलेगा, क्योंकि आखिर दांव पर मकामी तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल लगा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हजारों तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल से हो रहे खिलवाड़ को देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आर्टिकल 370 हटने के बाद से तामीर तरक्की और खुशहाली का माहौल बना है। नए और मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं जिनका एहतमाम यहाँ पहले नहीं किया गया, जैसे कि मिस यूनिवर्स JNK नामी कंपटीशन का एहतमाम। इस प्रोग्राम में लोकल टैलेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू शहर में मुनक्किद खूबसूरत मुकाबले में शिरकत करने वाले कंटेस्टेंट्स को मुस्तकबिल में बढ़ावा देने वाला प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। और इस शो में क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के अवाम की तरक्की में अड़चन बने आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों में तामीर तरक्की के कामों को मजीद बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसके जरिए हर तबके के लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतरी रूनुमा होती दिखाई दे रही है। चौतरफा तरक्की के बाइस ही जम्मू कश्मीर में न सिर्फ मुल्की बल्कि G20 जैसे बैरूनी सतह के कई प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक्किद किए गए। इसी तरह पेशेवराना खेल मुकाबलों के साथ साथ फनो सकाफत के प्रोग्राम भी मुनक्किद हुए हैं। इस सिमत में जम्मू कश्मीर में 3 रोजा मिस यूनिवर्स JNK नामी कंपटीशन का एहतमाम किया गया, जिसे माहिरीन ने जम्मू कश्मीर में फैशन और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जरिए करियर बनाने वाली खवातीन के एतमाद को बढ़ावा देने में एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना। जो जम्मू कश्मीर का रेपुटेशन है वो कंट्री में या ग्लोबली जनरली टेररिज्म से ही लोग इसको जोड़ते हैं, या पत्थरबाजी जैसे आपने बोला,
पर अब बिकॉज इतनी खूबसूरत स्टेट है, इतना टैलेंट है एंड लोग इतने दमदार हैं, सो आई थिंक that's why organizations like Miss Universe are coming here also and trying to pick talent. So ये बहुत अच्छी बात है, हर एक को मौका मिलना चाहिए क्योंकि entertainment, art, cinema, pageants, it's open for everybody. That's the idea कि आप जो सबसे बेहतरीन टैलेंट है उसको पिक करें. ब्यूटी विद ब्रेन के इस खूबसूरत मुकाबले में जम्मू शहर के साथ जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों से आई खवातीन ने शिरकत की। मुकाबले में अपनी कड़ी दावेदारी पेश करने के लिए शरीक खवातीन ने अलग अलग तरह के मलबूसात पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रैंप वॉक किया। इस दौरान जेर शिरकत सिम्फ नाजुक की तालीम, नजाकत और नफासत के साथ उनमें मुआशरे को लेकर समझदारी को जांचा परखा गया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि ऐसा इवेंट कभी होगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू अब विजिबली काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है एंड आई होप ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिर चाहे बात इम्तिहानों में अव्वल आने की हो या फिर मुख्तलिफ सतह के खेल मुकाबलों में अपना नाम रोशन करने की। बॉलीवुड और फैशन की दुनिया में जम्मू कश्मीर का टैलेंट अपनी मुनफरिद पहचान बनाता जा रहा है, जो अब यहाँ पर कायम होते अमन और तरक्की का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ मुकाबलों के जरिए आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। शायद इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू शहर में जम्मू कश्मीर की बेटी ने इस मुकाबले का एहतमाम करवाया। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर। हम देखते हैं लारा दत्ता को, सुष्मिता सेन को, हम सब लुक अप टू करते हैं ऐसी क्वींस को, और अगर ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ आ जाए और हम लेके आ पाए हैं। आप देखिए आज का शो, वी बिन ट्राइंग टू रियली पुट टुगेदर लॉट ऑफ थिंग्स। हमने लड़कियों को एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया है जहाँ पे वो सिर्फ ऐसे एक दिन आके पैजेंट नहीं कर रही हैं, हमने उनको एक 3 दिन का फुल एक्सपीरियंस दिया है जहाँ वो स्पॉन्सर एक्टिविटीज़ कर रही हैं, शूट्स कर रही हैं, अच्छे से इंजॉय कर रही हैं। एक पैम्परिंग सेशन हो रहा है उनका एक सैलून में, उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, काफ़ी कुछ हुआ है बिहाइंड द सीन्स और अभी हम फाइनली टॉप फाइनलिस्ट को यहाँ लेकर आए हैं। जम्मू शहर के साथ दीगर इलाकों में फनो सकाफत को बढ़ावा देने के लिए इससे कब्ल भी मुख्तलिफ तरह के मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं, जिनसे सकाफत, तहजीब व तमद्दुन, विरसे और मौसीकी की मारूफ रवायत का पता चलता है। आर्ट, फैशन, लाइफस्टाइल और लिटरेचर को पहचान मिलती है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।